सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हाजिर हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, साथ ही जान सकते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर किस तरीके से चलना है। जी हाँ, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरुमा, आज का जो विषय है वो बेहद ही खास है, क्योंकि जिस समस्या के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ उस समस्या से तमाम लोग जूझ रहे हैं। हम बात करेंगे डिप्रेशन की। गुरुमा, मेरा सवाल ये है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन से बाहर आने के बाद वो अपने अतीत से जूझ रहे होते हैं, उनका अतीत बार बार उनकी आंखों के सामने आने लगता है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, आपने जो बात की आरजू जी, वो बात की है डिप्रेशन की। पहली बात तो ये जान लें कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। जी, देखिए, जो व्यक्ति जीवन में कुछ पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते, उनकी हार ही अपने डिप्रेशन का कारण होती है। दूसरा, जो मतलब बहुत कुछ करते हुए भी जीवन में वो प्राप्ति नहीं कर पाते जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वे अर्निंग सोर्स हो या अपने रिश्ते नातों को संभालने के लिए, या हमें समाज में हमने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है वो उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण भी जो है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन, मान लो हमने बात की कि हम थोड़े थोड़े समय के बाद अगर हम डिप्रेशन से बाहर भी निकल गए तो थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा अतीत हमारा पीछा करता है। जहाँ मैं अतीत की बात करती हूँ, अगर मैं डिप्रेशन की भी बात करती हूँ, तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो भी हमारी स्थितियाँ होती हैं वो हमारे या तो ग्रह नक्षत्रों के कारण होती है, या हमारे घर का वास्तु के कारण होती है, या हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके विचारों के कारण हमारे साथ जो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम उन्हीं के विचारों से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कितना ही अच्छा कर ले, अगर एक व्यक्ति हमें बार बार उस बात के लिए हमें उत्साहित नहीं करता और बल्कि हमें डाउन करता चला जाता है, तो भी हम आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जो अपना कॉन्फिडेंस है वो भी खो देते हैं। जी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जैसे ही हमने खोया, हम जो है डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एक जो है डिप्रेशन का कारण ये भी है कि किसी व्यक्ति का अगर मान लो उसको पेट से संबंधित रोग है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो भी वो व्यक्ति बार बार जो है डिप्रेशन में जाता है। अब यहाँ मैंने कई कारण बताए आपको डिप्रेशन में जाने के लिए। अब मैं ये बताती हूँ कि डिप्रेशन से आखिर निकले कैसे, कि जो उनका अतीत पीछा कर रहा है उस अतीत से कैसे बाहर आए, कि वो बार बार वो अतीत में ना जाए, प्रॉपर रूप से उस डिप्रेशन से बाहर आ जाए। देखिए, एक तो हमारे पास हमारी बॉडी में ही कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेस करते हैं तो हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा, कभी सिर में दर्द होता है तो आप जो है हाथों के ये पॉइंट दबाते हैं, या कभी यहाँ की नसें दबाते हैं। ऐसे ही अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हम अपने हाथ में पेनेट्रेटिक ऊर्जा, यानी पेनेट्रेटिक ऊर्जा हम कैसे उत्पन्न करते हैं, जो भगवान शिव जैसे डमरू बजाते हैं तो उनके डमरू की आवाज़ से उनकी जो एनर्जी होती है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को जो है पॉजिटिविटी की तरफ ले आती है और उनकी साउंड से जो सब आनंदित होते हैं। ऐसे ही हम डमरू की तरह अपने हाथों की आकृति बना के अपने दोनों हाथों में ऐसे पेनेट्रेटिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जब हमारे अंदर पेनेट्रेटिक ऊर्जा आ जाती है तो इन पोरों से सारी ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाह करती है। उन्हीं ऊर्जाओं से हमारे शरीर के, चाहे वह हमारा डिप्रेशन है या शरीर के कुछ रोग हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। जब हमने पेनेट्रेटिक ऊर्जा को जागृत कर लिया तो ये जो हमारी दो उंगलियां हैं, एक छोटी और एक ये तर्जनी, इन दोनों उंगलियों को हम, जो हमारी ब्रो होती है, इसके बीच के पॉइंट को प्रेस करते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे जो है इस ब्रो के सेंटर में बहुत दर्द होता है। अब दर्द होने के पीछे कारण
जो हमारे कई होते हैं जो हम डिप्रेशन में भी गए हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन भी है तो ये हमारे तत्वों के कारण भी है। मैंने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि हमारे शरीर के अगर तत्व अनबैलेंस है तो भी हमारे शरीर का सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, वह शारीरिक रोग हो या बाह्य हमारी ऐहिक भौतिक जगत की कोई भी आवश्यकताएं क्यों ना हो। तो दूसरा, हमारे ग्रहों की स्थिति से भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर बताते हैं कि किसी का बुध खराब हो तो दांतों में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, हमारे ग्रहों की स्थिति के कारण ही। राहु खराब है तो शरीर में सुइयां सी चुभती हैं, शरीर सुन्न होने लगता है। तो इसी प्रकार जो डिप्रेशन है वो भी किसी ना किसी कारण से बना है। अगर आप कुछ जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। अगर आप हार रहे हैं तो उसके पीछे आपका कारण है और हार ही आपको डिप्रेशन में लेके जा रही है। अगर आपका बार बार अतीत पीछा कर रहा है तो कभी कभी जो हमारे ग्रहों की ग्रेविटी है वह हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है और वही ग्रेविटी जो है हमें उस अतीत की तरफ ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस अतीत में डूब जाओ। मैंने कारण बताए, अब मैं उनसे बाहर निकलने का बताती हूँ कि आपको करना क्या है। एक तो मैंने बताया कि हमें पेनिट्रेटिक ऊर्जा से अपने शरीर में जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है उसको प्रेस करें, आप तुरंत रिलीफ हो जाओगे। जैसे आप, मैंने बताया था, प्रेस करते हैं किसी भी पॉइंट को तो आपके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। आपके बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, आप तलवों में जो है सरसों के तेल की लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ी से रगड़ रगड़ के अगर आप मालिश कराते हैं तो आपके पूरे शरीर के जो है रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि तलवों में मालिश करते ही आपके पेट का सिस्टम ठीक होता है और जैसे ही आपका पेट का सिस्टम ठीक हुआ तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। अब सर दर्द भी किस कारण से हुआ कि एक तो पेट के रोग से, दूसरा आपका अगर डिप्रेशन में है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि हमारे शरीर में क्यों और कब किस प्रकार से हो रहा है। अब उससे बाहर निकलने के लिए मैंने बताया कि अगर हमारा जो लामा फेरा कोर्स आपने जाना है, समझा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो लामा फेरा के द्वारा भी आप डिप्रेशन से पूर्ण रूप से बाहर आ सकते हैं। लामा फेरा जब आप करते हैं तो आपका जो डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, झुंझलाहट है, आपके अंदर गुस्सा है, ये सब जो है आपका दूर हो जाता है, क्योंकि लामा फेरा बहुत ही पावरफुल हीलिंग कोर्स है। इसमें जो है समस्त मंत्रों की पावर है जो कि हमें सिम्बल्स के द्वारा हमारे शरीर पर पड़ती है। इसमें जो हमारी रॉड आती है उसमें जो है क्रिस्टल्स होते हैं। आपने देखा है कि जो क्रिस्टल्स हैं, हम स्टोन जो अंगूठियों में पहनते हैं या गले में धारण करते हैं, उनके द्वारा भी हमारे शरीर के रोग दोष और जीवन की समस्त जो आवश्यकता है जो बिगड़ चुकी है उनमें हमें लाभ मिलने लग जाता है। तो वही स्टोन, उसी प्रकार के स्टोन हमने रॉड में डाले हैं, उनकी ऊर्जा जब सिम्बल्स के द्वारा यानी मंत्रों के द्वारा आपके शरीर पर पड़ती है तो आपके शरीर से जो डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है या आप छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हैं या जिद्दी हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लामा फेरा कोर्स से दूर हो जाती है। इसके साथ साथ लामा फेरा जो है आपके शरीर के रोगों को भी दूर करता है। अब जो मैंने बताया, जैसे कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉन्स्टिपेशन जो है हमारा कई कारणों से होता है। एक तो हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है हमारे पैरों से शुरू होती है। अगर हमारे जो हम पैरों में किसी ऐसे शूज़ या चप्पल का भी इस्तेमाल करते हैं कि जिनके द्वारा हमारे पैरों की नसें दबाव में आती हैं, उनके द्वारा हमारा पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। पूरे शरीर के सिस्टम का कहाँ से कनेक्शन है? पेट से। अगर पेट बिगड़ा तो पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारे पैरों को जितना आराम मिले उतना अच्छा है, कि जितनी हम कंफर्टेबल चप्पल या जितने हम सॉफ्ट अपने पैरों को या पैरों की नसों को हम समय समय पर प्रेस कराते रहेंगे तो हमारे शरीर का सिस्टम ठीक रहेगा। अब मैं यहाँ सिस्टम से एक और बात मेरे को याद आई है कि हम जो है दिशा धाम में जो है रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाते हैं। अब रिफ्लेक्सोलॉजी में जो है 8 पॉइंट होते हैं जो हमारे तलवों में है। उन 8 पॉइंटों को गाय के प्योर घी से अगर मसाज करा दी जाए तो आपके शरीर का पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि किडनी कैंसर या आपके शरीर का ब्रेन हेमरेज हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये सब आपका ठीक होता चला जाता है। बस मालूम होना चाहिए हमें उन पॉइंटों का और विधियों को करने का।
तो ये सब अगर आपको मालूम है तो आप डिप्रेशन क्या बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। एक होता है कि डिप्रेशन कुछ व्यक्ति होते हैं अपने आप से ही खुद से भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन है बाहर निकलने के, लेकिन वो व्यक्ति निकलना ही नहीं चाहते। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि अगर मान लो उन्होंने प्रेम में धोखा खा लिया, या वो किसी जॉब को पाना चाहते थे उनको नहीं मिली है, तो बार बार उनका ध्यान जो है उसी बात पे जाता है। जो उन्हें आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। अगर वो व्यक्ति उस पिछली बात को भूल के आगे आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाए, उसमें अपना सारा ध्यान फोकस कर ले, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन क्या बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बाहर आ सकते हैं। ये तो छोटा सा डिप्रेशन की बात है। ऐसे अब अगर मैं बात करूं कि हमें जाने कैसे कि ये किस कारण से हम डिप्रेशन में हैं, तो इसके लिए जो है हमारा शाल्विक मंत्र रहस्य एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें आप 3 संख्याएं या आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके टाइम के अनुसार आपसे 3 संख्याएं ली जाएंगी, जिसमें 1 से 10 तक की एक संख्या, 11 से 20 तक की एक संख्या, या 21 से 100 तक की एक संख्या। अभी यहाँ मैं एक बात और बताऊँ, कभी कभी बाय मिस्टेक गलतियाँ हो जाती हैं कि एक एपिसोड में मैंने बोल दिया था कि 21 से 30 तक की संख्या, नहीं पता होता, ध्यान नहीं रहता है, तो बहुत सारे लोग हैं कि उसी बात को पकड़ भी लेते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी क्या है, जैसे जो भी कोई कोर्स सिखाए जा रहे हैं, चाहे वो लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र है, योग माया, हुंकारा, विदलीम है, सब अपने अपने क्रिएटिव माइंड से उसे मोटिफाइड कर रहे हैं। मेरे पास मुझे भी जब ही मालूम पड़ा कि मुझे किसी ने बताया कि माता जी आपने ये बोला, क्योंकि मैंने तो उससे 1 से 10 तक की एक संख्या मांगी, 11 से 20 तक की एक संख्या मांगी, फिर 21 से 100 तक। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुमा मैंने और भी कई जगह पता किया, एक ने तो मुझे बताया कि 1 से 16 तक की संख्या है, तो और एक वीडियो में आपने बताया कि 21 से 30 तक की संख्या है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आखिर मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, मैंने उनको कहा कि आप मुझे एक बार मुझे दिखाएं, वैसे ऐसी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि जब गुरुदेव भी अगर 21 से 100 तक बताते थे, मैं भी उसी परंपरा से जुड़ी हूँ, मैं भी आगे शुरू से आखिर तक मैंने आज तक ऐसी गलती नहीं की, तो ये गलती आखिर हुई कैसे। तो मैंने उनको कहा कि वो मुझे वीडियो एक बार भेजें। उन्होंने मुझे वो वीडियो देखी, मैंने जाना, तभी आज मैं उस बात को यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि आप इन छोटी बातों पर ना जाए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार क्लियर कर लें। तो यहाँ मैंने बताया 1 से 10 तक की संख्या, 11 से 20 तक की संख्या और 21 से 100 तक की संख्या। अब इनका हमें करना क्या है, इन 3 संख्याओं को, जो हमारी शाल्विक मंत्र रहस्य की 300 सिंबल्स की बुक है, जिसमें 100 सिंबल्स के 3 सेट है। अब तीनों सेटों में हम इन 3 नंबर को देखेंगे। पहले सेट में जो ए सेट है उसमें इन तीनों को, जो 1 से 10 तक लिया है, 11 से 20 तक लिया है और 21 से 100 तक लिया है, इन 3 संख्याओं को उस सेट में देखेंगे, फिर बी में देखेंगे और फिर सी में देखेंगे। इनमें निकल के आता है कि कारण आखिर क्या है, कि हम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, या जीवन में हम क्यों सफल नहीं हो रहे हैं, या हमारे क्या कारण हैं जिनके कारण हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या हम अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं हैं। यानी जो हमारी भौतिक और ऐहिक या आध्यात्मिक जीवन में जो कमियां आ रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है। तो ये कारण उस पुस्तक से हम जान लेंगे। अगर हमने जान लिया तो हम डिप्रेशन से निकलने के फिर मार्ग और ढूंढेंगे। यहाँ मैं खाली डिप्रेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका अर्जुन जी प्रश्न यही है कि हम जो है डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। तो ये हुई डिप्रेशन। खाली डिप्रेशन नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी जो है व्यक्ति डिप्रेशन में आने के कारण अपनी जो है बुद्धि से क्षीण होता चला जाता है। उसकी बुद्धि ना तो एकाग्र होती है और ना ही उसके सोचने और समझने की शक्ति रहती है। जी उसके गुरुमा, मेरा आगे का प्रश्न यही होने वाला है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं इस बारे में। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात करूं या किसी की भी बात करूं, कई लोग डिप्रेशन में होते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते कि वो डिप्रेशन में है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे की ख़राब कर लेते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर देते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, वो कैसे जान सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है, जिससे वो इलाज ले सके टाइम पर। देखिए अर्जुन जी, मैंने अभी जैसे बताया कि हम शाल्विक मंत्र रहस्य से जान सकते हैं जी, और उनको ठीक करने का उपचार। जब हमने जान लिया, कारण हमारे पास आ गए
एक तो हम शाल्विक मंत्र रहस्य की हीलिंग से, और दूसरा हम लामा फेरा की हीलिंग से इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आपने बात की बच्चों की, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास या तो अगर वो पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो उनके पीछे कभी कभी कारण होता है कि वो घर से जो है आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती, जो वो करना चाहते जीवन में कर नहीं पाते। उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन जो उनका उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो सक्षम नहीं है कि उस बच्चे को उस लाइन में डाल सके कि जो वो जीवन में पाना चाहता है, तो वो भी उस बच्चे के लिए जो है डिप्रेशन का कारण है। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आगे उनको सफलता नहीं मिलती, पढ़ते बहुत हैं लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वह जो है सब कुछ भूल जाते हैं या किसी की लिखने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो ये जो है स्टूडेंट्स के साथ कारण है जो डिप्रेशन में जाते हैं। अब इस डिप्रेशन को जो है स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, या जो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कैरियर चूज कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनके लिए हुंकारा विद हलीम जो हमारा हीलिंग कोर्स है उसके द्वारा पूर्ण रूप से डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। यहाँ तक कि उसकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है, उसके कार्य करने की क्षमता तीव्र होती है, उसने जो लक्ष्य जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसने जो उद्देश्य बनाया है वो उसके लिए ठीक नहीं है आगे आने वाले समय में, तो उसके लिए भी डिसीजन पावर जो है हमारे हुंकारा विद हलीम जो हमारा कोर्स है उससे उसके अंदर स्वतः ही जागृत हो जाती है, यानी उसका ब्रेन अपने आप काम करेगा। जो भी कोई हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं वो सिर्फ हमारे इंटरनल शरीर में जो हमारी एनर्जी है उसको परिवर्तन कर देती है, और वो एनर्जी कहाँ काम करती है? हमारे ब्रेन से, या तो कॉन्शियस माइंड में होती है या सबकॉन्शियस माइंड में। ये दोनों जो है हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड हमारा जब ही काम करता है जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों सही डिसीजन ले पाए, ये जो है इस हुंकारा विद हलीम के द्वारा हम जो है जीवन में प्राप्त कर सकते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। अब कुछ लोग होते हैं जो जिनके रिलेशन खराब हो जाते हैं, चाहे वह पति पत्नी है या प्रेमी या प्रेमिका, तो उस स्थिति में भी हुंकारा विद हलीम जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो हमने यह बताया कि हमारे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज या अध्यात्म की कुछ ऐसी पद्धतियाँ जैसे ध्यान, इनके द्वारा भी हम अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब कारण हमने जान लिया, कारणों का समाधान हमारे पास है, तो कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं जो हमें इस जीवन में कुछ करने से रोक सके। तो दर्शकों, जैसे गुरु माँ ने बताया कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जा सकता है, गुरु माँ ने बताया कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, समय का थोड़ा सा अभाव होता है लेकिन गुरु माँ हमारे साथ लगातार यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। तो चलिए, वक्त है आपसे विदा लेने का। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।